सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज इस चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए। इसके पीछे शास्त्रों में क्या उल्लेख है कि कब शुरू करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, यह बताऊंगी। एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए, कौन कौन इस व्रत के अधिकारी हैं, सारी बात बताऊंगी। एकादशी व्रत जो व्रतों का राजा है, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाने वाला व्रत एकादशी व्रत कहलाता है। जैसे कहते हैं कि पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा और प्राणी मात्र में मनुष्य श्रेष्ठ है और तीर्थों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह व्रतों में भी सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जब व्यक्ति 8 वर्ष का हो जाता है, उससे लेकर आजीवन व्रत करना चाहिए। अब व्रत अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसे अपने घर में, परिवार में जो भी बड़े हैं उनकी आज्ञा लेकर व्रत करना चाहिए। बच्चे हैं तो माता पिता की आज्ञा लेकर व्रत करें। अगर लड़की है, शादी हो गई है तो पति की आज्ञा लेकर व्रत करें। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है, आप अकेले हैं, तो अपने गुरु की आज्ञा लेकर एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो यह प्रयास करें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें। अन्न ग्रहण करना वर्जित है, तो एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक सामर्थ्य हो व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करने के पश्चात भी आजीवन यह व्रत किया जाता है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो क्या करना है कि जल लेकर आप फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन इस दिन वर्जित है। अब इस व्रत के अधिकारी कौन कौन हैं? तो वैष्णव भी इस व्रत के अधिकारी हैं, स्मार्त भी इस व्रत के अधिकारी हैं। पंचांगों में दोनों की एकादशी का उल्लेख किया है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है। 12 मास, तो 12 मास की कितनी एकादशी हो गई? 24 एकादशी हो गई। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगर अधिक मास होता है तो 2 एकादशी और होती है। तो अधिक मास होता है तब टोटल वर्ष में 26 एकादशी होती है। हर प्राणी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। संपूर्ण पापों का नाश होता है। एकादशी दोनों पक्ष की होती है, कृष्ण पक्ष की भी होती है, शुक्ल पक्ष की भी होती है। दोनों एकादशियों का, प्रत्येक एकादशी का नाम भी अलग अलग होता है। तो हर एकादशी का अपना महत्व है और जो व्यक्ति इन दोनों एकादशियों में फर्क करता है वह पाप का भागीदार कहलाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है। कोई बड़ी या कोई एकादशी छोटी नहीं कहलाती। सभी एकादशी अपने आप में विशिष्ट होती है, उनका अपना अपना महात्म्य होता है। अब आप यह सोच रहे हैं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें? तो कहते हैं कि नेक कामों में देरी कैसी। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो उसे तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। कई लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अच्छी होती है, कई लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी अच्छी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशी का अपना महत्व है। जब आपका मन हो गया, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति है, मन में श्रद्धा है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, तो आप जो भी एकादशी उस समय आ रही है उसी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके मन में इच्छा हो रही है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, तो कार्तिक मास
अब शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी 11 भी कहते हैं। तो इस दिन से भी आप व्रत करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कृष्ण पक्ष में एकादशी नहीं करनी है और शुक्ल पक्ष में करनी है, ऐसा नहीं है। दोनों एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है और आप किसी भी एकादशी से व्रत ले सकते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि शुक्ल और कृष्ण एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। दोनों में भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली होती है। तो आपकी इच्छा हो गई तो आपको आपकी इच्छा अनुसार एकादशी का व्रत लेना है। सभी एकादशी का अपना महत्व है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो। अब व्रत कैसे करना है? तो यह व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आप चाहें तो एक समय भोजन करें, नहीं हो सकता है तो अगर आप शाम का भोजन ले रहे हैं तो वह सात्विक भोजन लीजिए। फिर रात को जागरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और ज़मीन पर सोइए। हो सके तो आपके भगवान का जो मंदिर है उसके आसपास सोइए और भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहिए। तो इस तरह दशमी तिथि हो गई। फिर एकादशी, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, पंचदेवों की पूजा कीजिए। उसके पश्चात हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर और जल लेकर संकल्प कीजिए, अपना नाम, अपने गोत्र, और भगवान के सामने संकल्प कीजिए कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और इस दिन मैं निराहार रहूँगा, न किसी की निंदा करूँगा, न किसी से द्वेष रखूँगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ सभी का त्याग करूँगा और इस तरह मैं पूरे दिन निराहार रहूँगा और आपके चरणों में भक्ति करूँगा और आज व्रत करूँगा। तो इस तरह संकल्प करके छोड़ दीजिए जल को। उसके बाद पूरा दिन आप व्रत करिए, निराहार रहिए। वैसे तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पर वह ठीक है, पानी अगर पीना है तो पी सकते हैं और फलाहार भी ले सकते हैं अगर नहीं रहा जाता तो। बाकी पानी पी लीजिए और पूरे दिन उपवास कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए। माँ तुलसी की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करना चाहिए। अब इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि काम, क्रोध, मोह और लोभ, दूसरों की निंदा, किसी से क्रोध नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, भगवान की स्तुति करनी है, अच्छा बोलना है, कड़वे जो बोलते हैं उनसे दूर रहना है और भोजन भी तामसिक नहीं करना है। हो सके तो फलाहार कीजिए, दूध लीजिए, पानी का सेवन कीजिए, परंतु इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। और उसके बाद दूसरे दिन अच्छे मुहूर्त में पारण करना है, द्वादशी तिथि के दिन पारण करना है। अब पारण से संबंधित क्या क्या नियम होते हैं, हरिवासर क्या होता है, बड़ी एकादशी में कब कब पारण करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं पूर्व के वीडियो में दे चुकी हूँ। तो इस चैनल पर वह वीडियो मिल जाएगा। हरिवासर क्या होता है, एकादशी के क्या नियम हैं, यह मैं बता चुकी हूँ, तो वह आप वीडियो देख सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।